हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम कुछ नए और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। सोचिए कोई ऐसा जानवर हो जो अपनी जीभ को अपने शरीर से 3 गुना लंबा कर पाए, तो कैसा होगा वो जानवर। या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाल हमेशा बिखरे ही क्यों रहते हैं, कभी कॉम्ड क्यों नहीं होते थे? सोचा होगा कभी? तो ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस को और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हर वक्त दुनिया में कहीं ना कोई ज्वालामुखी फटा रहता है? लेकिन आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कब और कहाँ फटा था? तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे भयंकर ज्वालामुखी सन 1815 में फटा था। माउंट तुम्बारा नाम का वो ज्वालामुखी था। ये एक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के छोटे से आइलैंड पर था और इस ज्वालामुखी के फटने के कारण इतनी भयंकर गैसें निकली थी, इतनी जहरीली गैसें कि उसके कारण 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। और इसको दुनिया की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाता है। इस ज्वालामुखी के फटने के बाद लगभग 20 साल तक उस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं गया और ये आज भी इतना खतरनाक आइलैंड माना जाता है कि यहाँ लोग जाने से कतराते हैं। फैक्ट नंबर 2, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ना जानता, और साइंस की फील्ड में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम रहा है। इनकी सबसे फेमस थ्योरी जो रही है वो रही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी E = mc²। और जब इन्होंने अपनी थ्योरी पूरी साइंस कम्युनिटी के आगे रखा और प्रूव किया तो पूरी की पूरी साइंस कम्युनिटी इस थ्योरी के आगे हिल गई थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थ्योरी थी जो इन्होंने डिस्कवर की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके बाल हमेशा बिखरे हुए क्यों रहते थे? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाल कभी स्ट्रेट या कॉम्ड क्यों नहीं रहते थे? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक रेयर सिंड्रोम था जिसके कारण इनके जो बाल थे वो स्ट्रॉ लाइक हो गए थे और वो कभी भी सीधे नहीं रह सकते थे। हमेशा इनके बाल बिखरे हुए ही रहेंगे और ऐसी कंडीशन में इंसान के जो बाल होते हैं वो बड़ी आसानी से डैमेज हो जाते हैं। यही कारण था कि इनकी आप जितने भी पिक्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि इनके बाल हमेशा बिखरे ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, आए दिन हम अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करते हैं। एक दिन में ऑन एन एवरेज एक इंसान लगभग 4 किलो कूड़ा प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि अगर महीने में देखा जाए तो हम लोग इतना ज़्यादा कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं कि हम अपने हाथों से उठा भी ना पाए। लगभग 120 किलो कूड़ा, यानी अगर इसे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन टर्की में कुछ गार्बेज कलेक्टर्स का एक ऐसा इनिशिएटिव था जो मुझे आपको बताना चाहिए। इन गार्बेज कलेक्टर्स को, यानी हमारे यहाँ जिन्हें आम भाषा में कूड़ा बिनने वाला कहा जाता है, इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है जो कि इन्होंने गार्बेज में पड़ी हुई किताबों से बनाई है। और ये लाइब्रेरी इन्होंने पूरी तरह से पब्लिक के लिए ओपन कर रखी है। इस लाइब्रेरी में कई हज़ार किताबें हैं जो इन्होंने गार्बेज से कलेक्ट कर रखी है। ये होता है रियल इनिशिएटिव, किसी भी चीज़ को रीयूज करना। फैक्ट नंबर 4, हैरी पॉटर की सीरीज़ तो आप सभी ने देखी होगी और आप सब लोग ये बात भी जानते होंगे कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फेमस मूवी सीरीज़ में हैरी पॉटर का नाम शायद सबसे टॉप पर आता है। और ये मेरे टाइम की तो बेस्ट मूवी थी और आज भी मुझे ये मूवी बहुत पसंद आती है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है। लेकिन इस सीरीज़ के बारे में क्या आपको एक फैक्ट पता है कि जो हैरी पॉटर मूवी में हैरी पॉटर का रोल करते हैं उनका नाम डैनियल रैडक्लिफ है और उन्होंने इस रोल को कितने कॉम्पिटिटेंट्स को हरा करके जीता था? इस रोल के लिए लगभग 8,000 लोगों ने ऑडिशंस दिए थे और उन सबको हरा कर डैनियल रैडक्लिफ ने इस रोल को हासिल किया। वो भी सिर्फ बहुत छोटी सी उम्र में, जो कि 10 या 12 साल की इनकी एज थी। उस उम्र में इन्होंने इतने सारे लोगों को हराकर ये रोल हासिल किया और इस रोल की बदौलत इन्होंने अपनी लाइफ में $80 मिलियन के करीब पैसा कमाया था इस पूरी मूवी सीरीज़ के थ्रू। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में कई सारी स्ट्रेंज फिनोमेनास होते रहते हैं जो कि बहुत बुरे भी होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। एक बार मिसिसिपी रिवर जो थी, अमेरिका में एक रिवर का नाम है मिसिसिपी, जो कि पूरी की पूरी कई घंटों तक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। सोचिए कितना ज़्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना ये रहा होगा। और इसके होने के पीछे एक अर्थक्वेक का हाथ था।
सन 1812 में मिसिसिपी में एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, जिस अर्थक्वेक के कारण वहाँ की वो मिसिसिपी रिवर कई घंटों तक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। इस अर्थक्वेक में कई हज़ार लोगों की जानें भी गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फिनोमेना हुआ था और दुनिया में पहली बार किसी ने ये नोटिस किया गया कि जो कोई रिवर है वो इतनी बड़ी रिवर है और फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी इतना ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया था। फैक्ट नंबर 6, सन 1967 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर हैरोल्ड हॉट, और वहाँ के लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने लोगों के हित में हमेशा फैसला लिया है। लेकिन एक बार इनके साथ एक दुर्घटना घटी कि 17 दिसंबर 1967 को ये अपने कुछ गार्ड्स के साथ स्विमिंग करने के लिए बीच पर गए, और बीच पर जब ये स्विमिंग कर रहे थे तो अचानक से ये गायब हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और उस सर्च ऑपरेशन के बाद भी आज तक इनकी बॉडी का पता नहीं चला कि ये कहाँ गए। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं और म्यूजियम्स अलग अलग तरह के भी होते हैं। कुछ म्यूजियम्स में पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे डायनासोर्स की हड्डियाँ या और भी उससे भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें। कुछ म्यूजियम्स में मोम के पुतले रखे जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे म्यूजियम के बारे में बताऊँगा जो इतना ज़्यादा अजीब है जिसके बारे में आप कभी शायद सोच भी ना पाए। ये ब्रुसेल्स में एक म्यूजियम है जिसका नाम है द म्यूजियम ऑफ अंडरपैंट्स। हाँ, वही चड्डी बनियान का म्यूजियम। और इस म्यूजियम में बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और पॉलिटिकल लीडर्स अपने अंडरगारमेंट्स डोनेट करते हैं। इस म्यूजियम में एक बार एक घटना हुई थी कि सन 2014 में यहाँ के मेयर के अंडरपैंट यहाँ से चोरी हो गई थी, जो उन्होंने खुद डोनेट किए थे, और ये घटना काफ़ी इंटरनेट पे वायरल भी हुई थी। फैक्ट नंबर 8, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक बहुत फेमस खिलौना है। बचपन में शायद सबने इसके साथ खेला होगा, मैंने भी बहुत खेला है। इसे कहते हैं, क्या है ये पता है आपको? इसे कहते हैं लीगो ब्रिक्स, और इसके भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। जापान में एक जगह है जिसका नाम है लीगोलैंड, और वहाँ पर एक ट्री बनाई है, चेरी ब्लॉसम ट्री, जो कि पूरी की पूरी लीगो ब्रिक्स से बनाई गई है। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि इस ट्री को बनाने के लिए 8,80,000 लीगो ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। ये ट्री लगभग 14 फीट तक लंबी है और 5 फीट चौड़ी है, और इस ट्री का वजन 3,333 किलो है, और इसको बनाने में 6,800 घंटे का वक्त लगा था, जो कि अपने आप में भी काफ़ी लंबा टाइम है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी इस ट्री को बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 9, आपने द ग्रेट वॉल के बारे में तो सुना ही होगा, चाइना वाली। आज मैं आपको एक दूसरे द ग्रेट वॉल के बारे में बताऊंगा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है फ्लॉयड मेवेदर की, जो कि बहुत जाने पहचाने बॉक्सर है, और ये अपनी बॉक्सिंग स्टाइल के लिए और अपने ओपोनेंट को बड़ी ही जल्दी नॉकआउट करने के लिए बहुत फेमस है। लेकिन ये एक और चीज़ के लिए फेमस है, अपने बाउंसर्स के लिए। इनके पास जो 4 बॉडीगार्ड्स हैं इनकी, ये हमेशा इनके आसपास घूमते रहते हैं, और इन बाउंसर्स को द ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। और इनके मेंटेनेंस पे फ्लॉयड मेवेदर एक साल में $1.5 लाख खर्च करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। कहीं भी आप इनको देखेंगे तो इनके साथ इनके 4 बड़े बड़े बाउंसर्स हमेशा दिखाई देंगे। फैक्ट नंबर 10, आप सबने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो गिरगिट को ज़रूर देखा होगा, और आपको गिरगिट के बारे में ये बात ज़रूर पता होगी कि गिरगिट अपने आप को छुपाने में एक्सपर्ट है। वो जहाँ भी रहता है, जिस भी चीज़ में छुपा होता है, उस जैसा रंग लेकर के अपने आप को छुपा लेता है। मतलब अगर वो पत्तों में बैठा है तो अपना रंग हरा बना लेता है और पत्तों जैसा दिखने लगता है, ताकि पता ही ना चले किसी को कि वो वहाँ बैठा है। लेकिन गिरगिट के अंदर एक और खासियत होती है जो शायद आपको ना पता हो। गिरगिट अपनी जीभ को अपने शरीर से 3 गुना ज़्यादा लंबा कर सकता है, यानी अपनी जीभ को अपने शरीर से इतना लंबा कि क्या बताऊँ। मतलब 6 इंच का गिरगिट, 18 इंच की जीभ, कितना अमेजिंग लगेगा नहीं? और ये इसका एक हथियार है अपने से छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, अपने खाने को पकड़ने के लिए। जब भी कोई छोटा इंसेक्ट इसके आसपास होता है तो गिरगिट चुपचाप से अपनी जीभ से उस छोटे से कीड़े को पकड़ लेता है।